हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाला आप कैसे ग्रो ऐप में अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। तो हम किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, ताकि आप ये जान सके कि आपके लिए वो म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे सही म्यूचुअल फंड को चूज़ कर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सही म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना हो कि आप इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं। आपका गोल क्या है? क्या आप 15-20 सालों तक इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर 4-5 सालों तक इन्वेस्ट करके कोई एक चीज़ खरीदना चाहते हैं, या वेकेशन प्लान कर रहे हैं? जो भी है, आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको इन्वेस्ट करना क्यों है। तभी आप एक सही म्यूचुअल फंड को चूज़ करके उसके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। ग्रो की तरफ से ये इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक समरी मिल जाती है कि कौन से फंड हाई रिस्क होते हैं, कौन से मीडियम, कौन से लो, किन में आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी रिसर्च तो करनी ही होगी, और इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि आप खुद की रिसर्च करें और खुद के लिए पता लगाएं कि आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। जनरली लार्ज कैप फंड्स को थोड़ा लो रिस्क माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, और स्मॉल कैप फंड्स को थोड़ा हाई रिस्क माना जाता है। बाकी ये आपके फंड हाउस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो आपको किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल के पीछे नहीं जाना कि ऐसा ही होता है, डिफरेंट हो सकती है चीज़ें। तो आप जानते हैं कि आप कैसे ग्रो में म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हो, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ताकि आप ये पता लगा सके आपके लिए ये सही है कि नहीं। तो पहले आपको ग्रो में आ जाना है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन में आ जाना है। फिर आपको जिस भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है उस पर क्लिक करके उसके अंदर आ जाना है। तो हमने इस वाले फंड को चूज़ किया है। ये स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरी हाई रिस्क का लेबल भी मिल जाता है, और ये फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको नैव मिल जाता है, इस फंड की रेटिंग भी मिल जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पर नीचे में आपको एक रिटर्न कैलकुलेटर मिलता है। यहाँ से आप एक एस्टिमेट निकाल सकते हो कि SIP करने पे या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको इससे कम मिले या फिर ज़्यादा मिले। ये बस एनालिसिस करने के लिए एक छोटा सा टूल है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है होल्डिंग्स का। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फंड किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। यहाँ नीचे से आकर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक हल्का सा आइडिया हो सकता है कि जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है वो आगे चल के कैसा करेंगी। अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो तो इससे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो कि ये फंड आपके लिए सही है कि नहीं। फिर आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलता है रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो फंड है अपने कैटेगरी के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स देती है या फिर बुरी। ये डिसाइड करने में लिए ये फंड अच्छा है कि नहीं आपको काफ़ी हेल्प कर देगी ये फीचर। बट ज़रूरी नहीं कि पहले जिसने अपने कैटेगरी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया होगा वो बाद में भी करे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पहले कैटेगरी के हिसाब से इसने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसमें इन्वेस्ट कर देना है, नहीं, सब कुछ देखना है आपको। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है इस फंड का। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज है जो आपकी फंड हाउस आपसे लेती है। अगर आप एक रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एक्सपेंस रेशियो और ज़्यादा होती है, डायरेक्ट फंड में ये कम होती है। ग्रो ऐप के ऊपर आपको सारे फंड्स डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे में आपको स्टैम्प ड्यूटी मिल जाती है। उसके बाद नीचे में आपको एग्जिट लोड मिलता है। इस वाले फंड के लिए अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा विड्रॉ करने के लिए। और टैक्स के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो तो यहाँ पर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद करते हो तो यहाँ पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें कुछ भी अलग नहीं, ये वही नॉर्मल सा जो टैक्स वाला सिस्टम है वही है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, 1 लाख से ऊपर होने पर आपको ये टैक्स देना है, उसके नीचे पे आपको टैक्स नहीं लगता है। फिर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फंड मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजमेंट स्टेबल है तो आपको रिटर्न स्टेबल आ सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजमेंट अगर स्टेबल होता है तो रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर नीचे इस वाले ऑप्शन में आपको फंड हाउस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर लास्ट में ये ऑप्शन आपको मिलता है प्रोज एंड कॉन्स। ये कुछ फंड्स के लिए अवेलेबल होती है, कुछ के लिए आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि इस फंड में क्या आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है और क्या आपको बुरी चीज़ें मिल जाती है। तो ये आपको हेल्प कर सकती है, बट एज आई सेड ये आपको हर फंड में नहीं मिलती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से रिसर्च करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर ही जाए। सो दैट्स इट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपको कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है। बाकी आपको अपने गोल के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि अपने गोल्स को मीट कर सके। दैट्स इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।